हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ में। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज साइंड एन एमओयू विद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू सिंप्लीफाई द कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फॉर अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक एमओयू साइन किया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड जो है ये एक जॉइंट वेंचर है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विद द फ्रेंच बेस्ड एमडी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इन दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ न्यूली लॉन्च पोस्टल सर्विस एम्ड एट मेकिंग द डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल सोशल कल्चरल एंड रिलीजियस बुक मोर अफोर्डेबल अक्रॉस इंडिया। तो रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इनके द्वारा एक पोस्टल सर्विस लॉन्च की गई थी जिसका नाम है ज्ञान पोस्ट। ठीक है, अब इस सर्विस के थ्रू आप जो है अपनी जैसे मतलब जो आपका बुक्स हैं, एजुकेशनल मटेरियल है, वो आप इजीली भेज सकते हो। ठीक है, बाय पोस्ट इसे भेज सकते हो आप। और यहाँ पे आपका जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, वो भी कम लगेगी। जैसे अप टू 300 ग्राम्स ये रखा गया है 20 रुपीज़, और मैक्सिमम आपका 5 kg तक अगर पैकेट है तो उसमें 100 रुपये आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, और आप एक और चीज़ जो इसमें अच्छी है कि आप ये अपनी जो मतलब बुक्स या मतलब जो भी आपका मटेरियल है वो कहाँ तक पहुँचा है उसे भी इजीली आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये ट्रैकेबल है। ठीक है, next is according to the International Monetary Fund's April 2025 World Economic Outlook report, which country tops the global GDP ranking with an estimate gross domestic product of a 30.34 trillion US dollar। तो recently IMF की एक रिपोर्ट जारी हुई थी अप्रैल 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिस रिपोर्ट में आपकी सबसे ज़्यादा मतलब टॉप इकोनॉमी की अगर हम बात करें या ऐसी कंट्री जिसकी जीडीपी रैंकिंग सबसे हाई आपकी है तो इट इज यूएसए। ठीक है, कौन सी कंट्री है? यूएसए, विच इज फॉलोड बाय योर चाइना। चाइना की कितनी है? 19.53 ट्रिलियन। देखो अंतर कितना है इनमें, है ना। तो सबसे ज्यादा यूएसए है, टॉप पे आपका बना हुआ है, फॉलोड बाय चाइना, देन जर्मनी विद अ 4.92 ट्रिलियन, फिर आपका है आपका इंडिया 4.39 ट्रिलियन, एंड जापान आपका है 4.27 ट्रिलियन पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका बोला गया है कि इंडिया जो है बाय 2030 इंडिया जो है जर्मनी को भी ओवरटेक कर लेगा। ओके, अब बात करें अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। एमडी इसके हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कमला सुशीला प्रसाद बिसेसरा was elected as a 9th prime minister of which country serving a 5-year term। तो कमला सुशीला जो यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं और इनको अभी 9th प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है त्रिनाद एंड टोबैगो का। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने रिप्लेस किया है सूरज रिचार्ड यंग को, जो बिलोंग करते हैं पीपल्स नेशनल मूवमेंट से। ठीक है, अब इस कंट्री की बात करें तो करंट प्रेसिडेंट इसके हैं क्रिस्टीन कंगालू, कैपिटल इसका है पोर्ट ऑफ स्पेन, करेंसी है त्रिनाद एंड टोबैगो डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2025 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम कमिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ विच बैंक फॉर अप टू 3 months और अंटिल न्यू सीईओ इज अपॉइंटेड। तो रिसेंटली इंडसइंड बैंक जो है उसके आपके जो सीईओ थे, एमडी सीईओ थे सुमंत कथपलिया, उन्होंने रेजिग्नेशन यहाँ पे दिया था। ठीक है, और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है कि रिसेंटली आरबीआई ने जो है अप्रूव किया है इंटरिम कमिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवरसी करने के लिए आपके इंडसइंड बैंक के ऑपरेशंस को। ठीक है, कब तक? 3 months तक, या फिर जब तक उसके सीईओ अपॉइंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो इंटरिम कमिटी है इसमें सुमित्रा सेन हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग एट द इंडसइंड बैंक, एंड दूसरी आपके यहाँ पे मेंबर हैं अनिल राव जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं इंडसइंड बैंक में। तो इन दोनों को इंटरिम कमेटी में रखा हुआ है। ठीक है, इंडसइंड बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में है और इसे 1994 में स्टैब्लिश किया गया था, एंड टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अज्यूम द रोल ऑफ 49th वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स ऑन 1 May 2025।
तो 1 मई 2025 से इनमें से कौन से शख्स हैं जो 49th वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं? तो इनका नाम आपका है नर्मदेश्वर तिवारी। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी इज द राइट आंसर। और इन्होंने सक्सीड किया है एयर मार्शल सुजीत पुष्पकर धारकर को। ठीक है, अब अगर बात करें हम नर्मदेश्वर तिवारी जी की, तो इन्होंने प्रीवियसली एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सर्व किया है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड से इन दी गांधीनगर गुजरात। इनके अलावा भी और अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे हुए हैं, जैसे चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, जिन्होंने पहले एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सेंट्रल एयर कमांड सर्व किया है आपका प्रयागराज यूपी में। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन पी मैथ्यू को। ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपका था जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ अ नॉर्दर्न कमांड इन उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर, जो आपके बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्रा कुमार को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर द सेंचुरी इन अ इंडियन प्रीमियर लीग हिस्ट्री। तो आईपीएल की हिस्ट्री में आपके यंगेस्ट पर्सन कौन से बने हैं, यंगेस्ट प्लेयर कौन से बने हैं जिन्होंने सेंचुरी आपका बनाया है? तो इट इज वैभव सूर्यवंशी, जो सिर्फ 14 साल के हैं और इन्होंने सेंचुरी बनाया है आईपीएल में, एंड ये बिलोंग करते हैं आपके राजस्थान रॉयल्स से। ठीक है, नाउ इनसे पहले ये टाइटल किसके पास था? रियान प्रयाग के पास, एंड इनसे पहले संजू सैमसन के पास था। ठीक है, now next question है which two sports were officially confirmed for inclusion in our 2026 Asian Games during the 41st Aichi Nagoya Asian Games Organizing Committee Board Meeting। तो रिसेंटली 41st आपकी मीटिंग हुई थी जिसमें डिसाइड किया गया है कि क्रिकेट एंड मिक्स मार्शल आर्ट जो है इन दोनों को इंक्लूड किया जाएगा 2026 के एशियन गेम्स में। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब एशियन गेम्स आपके ये वाले कब होंगे? 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ये आपके चलेंगे 2026 में। कहाँ पे होंगे? जापान में ये होंगे। एंड जो क्रिकेट है जिसकी अभी हमने बात की, क्रिकेट को इंक्लूड किया गया है और ये T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेला जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इशूड गाइडलाइंस फॉर स्टैब्लिशिंग बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर अंडर विच मिशन। तो इनके इसमें से कौन से मिशन के तहत आपकी ये जो गाइडलाइंस है वो इशू की गई हैं स्टैब्लिश करने के लिए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर? तो आंसर हियर इज नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, इट इज योर ऑप्शन नंबर ई, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के मिशन के तहत यहाँ पे आपकी जो गाइडलाइंस है वो इशू की गई है। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करें इन सेंटर्स की, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स की, तो जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम क्या है कि हम केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग जो है वो प्रमोट करें बाय एम्पावरिंग क्लस्टर लेवल एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये जो एंटरप्राइजेस होंगे ये हमें फैसिलिटेट करेंगे लोकल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर नेचुरल फार्मिंग इनपुट्स, जो सपोर्ट करेंगे सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए। क्लियर है? अब इस मिशन की बात करें तो इसे 2024 में आपका लॉन्च किया गया था और इसका टोटल आउटले कितना था आपका? 2481 करोड़ का टिल इट विल बी वैलिड टिल 2025-2026। ठीक है, जिसमें से जो ये टोटल आउटले है इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना आपका रेशियो है? 1584 करोड़ का, और स्टेट का आपका रहेगा 897 करोड़ का। फाइन, अब इस चीज के लिए एलिजिबल कौन कौन है? ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप जो करंटली आपकी नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहा है या अडॉप्ट करना चाहता है नेचुरल फार्मिंग को, वो इसके लिए आपका एलिजिबल है। ठीक है, वो ऑपरेट कर सकता है इन बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स को। ठीक है, अगर कोई एलिजिबल प्रैक्टिशनर्स अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस जो स्टेट नेचुरल फार्मिंग सेल जो होगा वो नॉमिनेट करेगा फार्मर्स को कि वो नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस करे। ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट क्रॉप साइकिल। इसके अलावा जो बायो इनपुट्स हैं वो आपके ऐसे होने चाहिए जो कंडीशंस आपके हैं, सॉइल कंडीशन या क्रॉपिंग पैटर्न्स, उनको सूट करे। ठीक है, उनके लिए अच्छे साबित हों। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है यहाँ पे बोल रहे हैं, जो आपके बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर हैं दे मस्ट ऑपरेट ऑन अ फॉर प्रॉफिट मॉडल और इंश्योर करें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड सपोर्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपके बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर होंगे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा 1 लाख रुपए का, जो फर्दर इसे डिस्पर्स करेंगे 2 इक्वल ट्रेंचेस में, मतलब 50,000 के ट्रेंचेस में ये इसको डिस्पर्स करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो बायो इनपुट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट दी योर बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, दे मस्ट बी अफोर्डेबल। ये अफोर्डेबल होने चाहिए आपके छोटे फार्मर्स के लिए, छोटे मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ये चीज़ें अफोर्डेबल होनी चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट आपको नोट करना है कि जो हमारा यूनियन बजट था 2024-25 का, इसमें मेंशन किया गया था कि जो इनिशिएटिव है इसका इनका प्लान क्या है कि हमें 10,000 BRCs 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स जो हैं वो हमें सेटअप करने हैं। ठीक है, ये आपका इस बजट में मेंशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दी केयर एज रेटिंग सेकेंड एडिशन ऑफ इट्स स्टेट रैंकिंग, विच स्टेट emerged as a best in overall composite ranking with a score of 56.5। तो रिसेंटली केयर एज रेटिंग ने अभी जो है सेकेंड एडिशन अपना रिलीज किया है इनकी स्टेट रैंकिंग का, और ओवरऑल रैंकिंग जो है आपकी इसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है। इसमें 7 आपके पिलर्स होते हैं जिन पे बेस्ड ये रैंकिंग्स होती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे अभी। उससे पहले टॉप 5 स्टेट्स के बारे में देखें। ग्रुप ए में जिसमें लार्ज स्टेट्स आपके आते हैं, तो इसमें टॉप किया है महाराष्ट्र ने, फॉलोड बाय गुजरात जिसका 52.4 का स्कोर था, फॉलोड बाय कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु। ठीक है, ग्रुप बी जिसमें आपके स्मॉल स्टेट्स या आपके नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स जो हैं वो भी आ जाते हैं, तो इसमें टॉप किया है गोवा ने, फॉलोड बाय उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड असम। ठीक है, अभी मैंने बात की 7 पिलर्स की जिस पे बेस्ड ये रेटिंग होती है। कौन कौन से पिलर हैं? इकोनॉमिक, फिस्कल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, सोशल, गवर्नेंस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं पिलर वाइज रैंकिंग की। तो इकोनॉमिक पिलर में ग्रुप ए में टॉप किया है गुजरात ने, ग्रुप बी में सिक्किम ने। ठीक है, फिस्कल पिलर में ग्रुप ए में आपका ओडिशा ने टॉप किया है और उत्तराखंड ने ग्रुप बी में। ऐसे ही फाइनेंशियल डेवलपमेंट में आपका महाराष्ट्र ने टॉप किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पंजाब एंड हरियाणा ग्रुप ए में टॉप किया है, ग्रुप बी में गोवा ने किया है। सोशल पिलर में आपका केरला ने टॉप किया है ए में, बी में गोवा एंड मिजोरम ने। गवर्नेंस की कैटेगरी की बात करें तो इसमें ग्रुप ए में आंध्र प्रदेश है, ग्रुप बी में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। एनवायरमेंट की बात करें तो कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये आपके ग्रुप ए में थे और ग्रुप बी में हिमाचल प्रदेश था। ठीक है, केयर एज रेटिंग की बात करें तो इसके चेयरमैन है नाजीब शाह, हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1993 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन urban, which Nagar Nigam issued India's first certified green municipal bond raising 150 crore rupees 150 crore for the tertiary sewage treatment plant। तो इनमें से कौन सा नगर निगम है जिसने रिसेंटली इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो इशू किया है फॉर रेजिंग 150 करोड़ रुपीस। ठीक है, इनके टर्चरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो आपका इंदिरापुरम जो गाजियाबाद में लोकेटेड है वहां पे आपका जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गाजियाबाद नगर निगम द्वारा इसको इशू किया गया है। फाइन, अब ये यहाँ पे जो एलोकेशन है वो यूज की जाएगी कंस्ट्रक्ट करने के लिए 40 मिलियन लीटर्स पर डे टर्चरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। ओके, साथ में ही यहाँ पे मेंशन किया गया है जो ये बॉन्ड है ये इशू किया गया है विद एनुअल कूपन रेट ऑफ 8.1% एंड ये आपका लिस्टेड है ऑन अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉन्ड प्लेटफॉर्म। क्लियर है? अब जो प्रोजेक्ट है इसका मेन एम क्या है कि हमें रिड्यूस करना है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बाय प्रोवाइडिंग ट्रीटेड वेस्ट वाटर फॉर द इंडस्ट्रियल यूज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली एड्रेस द युगम यूनाइटिंग एकेडमी इंडस्ट्री एंड इनोवेटर्स फॉर विकसित भारत इनोवेशन कॉन्क्लेव, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द कॉन्क्लेव इन कोलैबोरेशन विद द वाधवानी फाउंडेशन। तो रिसेंटली पीएम मोदी जी ने आपका एड्रेस किया था युगम जो कॉन्क्लेव आपका हुआ था। ठीक है, इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा अलॉन्ग विद द वाधवानी फाउंडेशन। ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब ये जो कॉन्क्लेव है इस कॉन्क्लेव में पीएम मोदी जी ने हाईलाइट किया था इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द रिसर्च इकोसिस्टम अचीव करने के लिए नेशनल गोल्स को, और हाईलाइट किया था कि जो हमारी ग्रॉस एक्सपेंडिचर है वो आपकी डबल हो गई है अगर हम कंपेयर करें 2013-14 से 2023-24 की। तो 2013-14 में ये 60,000 था और अब ये आपका 23-24 में कितना बढ़ गया है, ओवर रुपीज 1.25 लाख करोड़ का ये आपका बढ़ गया है ग्रॉस एक्सपेंडिचर। इसके अलावा मोदी जी ने एम्फसाइज किया था त्रिनीति पे। ठीक है, द त्रिनीति ऑफ टैलेंट, टेम्परामेंट एंड टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफॉर्म करेगा इंडिया के फ्यूचर को।
इसके साथ इन्होंने हाईलाइट किया था इनिशिएटिव सच एज अटल टिंकरिंग लैब, जो अभी ऑपरेशनल है 10,000 और आने वाले टाइम में ये आपके 50,000 होने वाली हैं। ठीक है, साथ में ही इस कॉन्क्लेव में आपके कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च किए गए थे, जैसे द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सुपर हब्स एट दी IIT कानपुर, जो फोकस करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस सिस्टम में, एंड एट दी IIT बॉम्बे स्पेशलाइजिंग इन अ बायोसाइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड मेडिसिन। ठीक है, इसके अलावा वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क सेंटर जो है वो भी आपका सेटअप किया जाएगा लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन एट द लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक्सीलरेट करने के लिए रिसर्च एंड कमर्शलाइजेशन को। ठीक है, रिसर्च कमर्शलाइजेशन को, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इस कॉन्क्लेव के दौरान एक आपका लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया था बिटवीन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंड वाधवानी फाउंडेशन। ठीक है, इनके बीच में लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ था एमिंग एट दी को फंडिंग एंड स्केलिंग अप रिसर्च, जो आपका जो बेसिकली विच विल ड्राइव टेंजिबल सोसाइटल इम्पैक्ट। ओके, तो ये यहाँ पे आपके कुछ इनिशिएटिव या आपके मतलब कुछ इनिशिएटिव जो है वो आपके लॉन्च हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 3 सिग्निफिकेंट सर्वेस इनिशिएटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू गाइड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस। तो यहाँ पे 3 आपके सर्वे जो हैं वो रिलीज किए गए थे, वो लॉन्च किए गए थे आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। आपको बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है। ठीक है, पहला आपका है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, जो हेल्प करेगा आपकी ठीक है, हेल्प करेगा RBI को टू लर्न हाउ पीपल इन 19 इंडियन सिटीज व्यूइंग राइजिंग प्राइसेस। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट सर्वे आपका है अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, जो कलेक्ट करेगा व्यूज फ्रॉम पीपल इन 19 इंडियन सिटीज अबाउट द इकोनॉमी, जॉब्स, प्राइसेस एंड देयर फाइनेंसेस। नेक्स्ट आपका कह रहा है रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो है आपका, it will gather feedback from the rural and semi-urban household in the 31 states and UTs about economy, jobs, prices and their finances। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ABC में से? तो सारे ही करेक्ट हैं ABC, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल A, B and C आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank signed an MOU with the Land Port Authority of India to enhance banking services at the 26 land ports along India's borders with Nepal, Bangladesh, Bhutan and Myanmar। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने MOU साइन किया है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ? तो आंसर हियर इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किसने साइन किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये अग्रीमेंट साइन किया है। और SBI की तरफ से डेप्यूटी जनरल मैनेजर जो आपके हैं SN पनिग्रही, इन्होंने MOU साइन किया था LPAI के डायरेक्टर के साथ, विद्याधर झा के साथ। ओके, नाउ इसके अलावा एक चीज आपको नोट करनी है, SBI का टारगेट है कि हमें एनुअल बॉर्डर ट्रेड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करना है 2 ट्रिलियन बाय 2030। आपका 2025 में है 80,000 और इसे हमें 2 ट्रिलियन करना है 2030 तक। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे LPAI की। तो इसके चेयरपर्सन है आदित्य मिश्रा, हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 2012 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साधन अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU with which bank to improve financial access for small, micro and women-led enterprises, particularly in the rural and semi-urban area of India। तो साधन ने एक MOU साइन किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, इंप्रूव करने के लिए फाइनेंशियल एक्सेस स्मॉल, माइक्रो एंड विमेन लेड एंटरप्राइजेस की। ओके, तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर A। और सिग्नेटरीज की बात करें तो आपके साधन के जो CEO हैं GG मेमन एंड PR राजगोपाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं बैंक ऑफ इंडिया के, इनके बीच में यह अग्रीमेंट साइन हुआ था। नेक्स्ट इज the government of India recently reconstituted the National Security Advisor Board, who has been appointed as a new chairman। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के आपके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आंसर इज आलोक जोशी। क्या नाम है इनका? आलोक जोशी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे अगर हम बात करें आलोक जोशी की, तो इस पोजीशन पे आने से पहले इन्होंने एज अ चीफ भी सर्व किया है रॉ में, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में इन्होंने जो है एज अ चीफ भी सर्व किया है 2012 से 2014 के बीच में। फाइन,
नाउ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। करंटली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपके हैं अजीत डोभाल जी। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। ओके, अदर मेंबर्स की बात करें तो इसमें एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा भी आपके इंक्लूडेड हैं। 7 मेंबर की आपकी जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है। और इसमें दूसरे आपके मेंबर्स हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, देन रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, राजीव रंजन वर्मा, ये सारे इसके मेंबर्स आपके हैं। नेक्स्ट इज हु आर द ऑथर्स ऑफ अ बुक रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन launched by the National Archives of India in collaboration with वानी प्रकाशन ग्रुप। तो इनमें से कौन से आपके ऑथर हैं इस रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन बुक के? तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है अरुण सिंघल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा। ठीक है, दे बोथ आर दी ऑथर्स ऑफ दिस बुक। यहाँ पे आप इस बुक की इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which re-owned author and former governor of West Bengal released the memoir titled The Undying Light, A Personal History of Independent India। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन हैं जिन्होंने, जो आपके वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं और उनकी ये आपकी मेमोर है। ठीक है, मतलब उन्होंने ये मेमोर जो है रिलीज की है, द अनडाइंग लाइट अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गोपाल कृष्णा, और ये आपके 22nd गवर्नर रहे थे वेस्ट बंगाल के 2004 से 2009 के बीच में, और ये आपकी बुक है। ठीक है, नेक्स्ट इज हु लॉन्च द ई कल्याण पोर्टल डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज एंड स्पेशली एबल्ड। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनके द्वारा इस ई कल्याण पोर्टल को लॉन्च किया गया था, जो डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज एंड स्पेशली एबल्ड द्वारा बनाया गया है, डेवलप किया गया है? तो आंसर इज ये आपके हैं सीएम है हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन, दैट इज एम फॉर नेचर इनिशिएटिव, एनहांस करने के लिए ग्लोबल मॉनिटरिंग ऑफ अ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो इट इज लॉन्च बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज FAO द्वारा इसको आपका इस इनिशिएटिव को जो है लॉन्च किया गया है। ये जो इनिशिएटिव है ये डायरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टारगेट 2 ऑफ कन्विंग मॉनिटरल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को, जो रीस्टोर करेगा आपके 30% डिग्रेडेड इकोसिस्टम को बाय 2030। ठीक है, तो इसमें अपना योगदान देगा, यहाँ पे सपोर्ट करेगा। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं FAO की। तो इसका हेडक्वार्टर रोमिटली में लोकेटेड है, डीजे है क्यू डोंगयू, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1945। इसके अलावा कुछ की हाईलाइट देख लेते हैं इस इनिशिएटिव के। इस इनिशिएटिव का फुल फॉर्म क्या है? एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन। लॉन्च किसने किया? अभी हमने पढ़ा, FAO ने इसे लॉन्च किया है। 4 साल का आपका इनिशिएटिव है, 2025 से 2028 का ये आपका रहेगा। ठीक है, इसमें जो फंडिंग सपोर्ट है वो यूके ने प्रोवाइड किया है, 7 मिलियन ग्रेट ब्रिटिश पाउंड्स, या आप इसको 9.38 मिलियन US$ का भी अमाउंट बोल सकते हैं। ठीक है, इनिशियल पायलट प्रोजेक्ट्स आपके चलाए जाएंगे ब्राजील और पेरू में। ओके, इसका पर्पस क्या है? अभी हमने पढ़ा कि एनहांस करना है ग्लोबल इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मॉनिटरिंग को, और इसका फोकस किस में रहेगा? फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स, मरीन इकोसिस्टम, डिग्रेडेड फार्मलैंड्स में। ठीक है, इस इनिशिएटिव के अंदर हम जो है यूज करेंगे फ्रेमवर्क फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मॉनिटरिंग का, फॉर बेटर ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म फ्रॉम द सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग has been selected for the La Cinef section at 78th Festival डी कांस, या कान फेस्टिवल जो आप बोल सकते हो, 78, जो आपका फ्रांस में अभी स्टार्ट हुआ है, आज स्टार्ट हुआ है 13 मई से, और ये 24 मई तक आपका चलेगा। ठीक है, कौन सी यहाँ पे फिल्म जो है सेलेक्ट की गई है? इसका नाम है अ डॉल मेड अप ऑफ अ क्ले। ठीक है, अ डॉल मेड अप ऑफ अ क्ले, ये आपका जो है मूवी यहाँ पे सेलेक्ट की गई है। ठीक है, अब जो मूवी है इसको लिखा किसने है और डायरेक्ट किसने किया है? कोको गैब्रिया वेरिया, एंड इसे प्रोड्यूस किया है साहिल मनोज एंगल ने। ठीक है, अब बात करें इस इंस्टीट्यूशन की, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की, तो इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और इसके प्रेसिडेंट है सुरेश गोपी।
नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द लॉरेल पेरिस अनवील्ड इट्स एनुअल W Power 2025 list celebrating 25 exceptional self-made women across diverse sectors such as business, finance, sports, entertainment and public service. Which of the following individual was not featured in the W Power 2025 list? तो recently फोर्ब्स इंडिया ने लॉरेल पेरिस के साथ मिलके एक लिस्ट जारी की है W Power नाम से, विमेंस की 20 विमेंस की ये लिस्ट है। इसमें डिफरेंट सेक्टर्स से आपकी जैसे बिजनेस, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, इस सेक्टर से यहाँ पे विमेंस जो जिनका एक्सेप्शनल काम रहा है उनको यहाँ पे मतलब उनकी एक लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में गीता गोपीनाथन इसका पार्ट है, रेणुका रामनाथ इसका पार्ट है, सोनिया दास गुप्ता इसका पार्ट है, विशाखा मूले इसका पार्ट है, बट श्रेया घोषाल इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंगर की अगर हम बात करें, फीमेल सिंगर की, तो यहाँ पे सुनिधि चौहान का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। फाइन, यहाँ पे आप जो है पूरी लिस्ट देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, जैसे बिजनेस एंड फाइनेंस में गीता गोपीनाथन, रेणुका रामनाथ, देन सोनिका दास गुप्ता, काकू नखाते, लीना नायर, सोनल देसाई, विशाखा मूले। स्पोर्ट्स में 3 आपके पर्सनालिटी को इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे मनु भाकर फ्रॉम जो शूटर है आपकी, स्मृति मंधाना क्रिकेटर, PV सिंधु जो बैडमिंटन है, बैडमिंटन से आपकी बिलोंग करती हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप में अनामिका खन्ना, मीरा कुलकर्णी, रोहिणी नायर, प्रेरणा सिंह, ठीक है, इनको इंक्लूड किया गया है। देन पब्लिक सर्विस एंड एकेडमिया में मोना खंदार एंड डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। देन आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में पायल कपाटिया एंड सुनिधि चौहान को इनमें ऐड किया गया है। इसके अलावा कॉर्पोरेट लीडरशिप की बात करें तो सविता बालाचंद्रन एंड शेफाली गुरादिया जो है उनको यहाँ पे शामिल किया गया है इस लिस्ट में। अब फोर्ब्स इंडिया की बात कर लेते हैं। इसके एडिटर हैं सुवीन सिन्हा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2009 में। नेक्स्ट इज इन 2025 ड्यूरिंग द 10th एनिवर्सरी ऑफ अ ग्लोबल जियोपार्क्स नेटवर्क, द यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क काउंसिल एडेड डैश न्यू साइट्स अक्रॉस 11 कंट्रीज टू दिस नेटवर्क। तो रिसेंटली यूनेस्को की ग्लोबल जियोपार्क काउंसिल ने 16 नए साइट्स जो हैं वो आपके सेलेक्ट किए गए हैं, ऐड किए हैं, ठीक है, एंड कितनी कंट्रीज से? 11 कंट्रीज से। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। टोटल 16 साइट्स इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें से एक भी साइट इंडिया की ऐड नहीं हुई है इस बार, ठीक है। नाउ टोटल कितनी साइट्स हो गई हैं? 229 साइट्स हो गई हैं अक्रॉस 50 कंट्रीज, ओके, जिसमें से नॉर्थ कोरिया की पहली आपकी साइट ऐड हुई है माउंट पेक्टू, एंड सऊदी अरेबिया से 2 साइट आपकी यहाँ पे शामिल हुई है, नॉर्थ रियाद एंड सालमा, ठीक है। मतलब सऊदी अरेबिया और नॉर्थ कोरिया ऐसी कंट्री बनी है जिनकी पहली साइट इस बार ऐड हुई है। फाइन, नाउ यहाँ पे आप पूरी 16 साइट्स देख सकते हैं, जैसे चाइना से 2 यहाँ पे साइट ऐड हुई हैं, कनबुला एंड युनयांग, इटली से मूर जियोपार्क, वियतनाम से लैंगसन, नॉर्थ कोरिया का भी हमने पढ़ा, एक्वाडोर से नापो सेमैको एंड टुंग्रा हुआ वॉल्केनो जो है वो इस लिस्ट में ऐड किया गया है। बाकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स की, जैसे यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क रीवैलिडेशन 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनेस्को कंडक्ट करता है रीवैलिडेशन प्रोसेस हर 4 साल में, इंश्योर करने के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। अब इसमें भी 2 टाइप के आपके होते हैं, एक होता है ग्रीन कार्ड जो 4 साल के लिए बेसिकली ग्रांट किया जाता है, रिन्यूअल स्टेटस ग्रांटेड फॉर 4 years। येलो कार्ड में आपका रिन्यूअल स्टेटस जो है वो 2 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब इस बार टोटल 39 साइट्स का रीवैलिडेशन किया गया है, जिसमें से 33 को ग्रीन कार्ड दिया गया है और 6 को येलो कार्ड, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल फॉर ह्यूमोफीलिया। ह्यूमोफीलिया आपका क्या होता है? एक डिसऑर्डर होता है, ब्लड डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हाथ कट गया तो वहां पे क्लॉटिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से खून एबनॉर्मली जो है बहता रहता है, ठीक है, तो ब्लीडिंग होती रहती है। तो इसी चीज के लिए यहाँ पे एक ट्रायल किया गया था, जीन थेरेपी यहाँ पे की गई थी। दिस ट्रायल वॉज कैरिड आउट बाय द बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल्स इंस्टीट्यूट फॉर सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन
इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो ब्रिक इन स्टेम जो है इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो है विलोर, उसके साथ कोलैबोरेशन में ये आपका ट्रायल जो है वो किया था। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन हमें किसने दी है, ये अनाउंसमेंट की थी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई थी। ओके, नेक्स्ट इज वेयर वॉज बाबूजी वनम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन इनॉपरेटेड। तो वर्ल्ड का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन इंडिया के हैदराबाद में आपका इनॉग्रेट किया गया है। कान्हा शांति वनम हैदराबाद में ये आपका लोकेटेड है, इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, अब ये जो इनॉग्रेशन था ये किया था तेलंगाना के गवर्नर द्वारा, जिष्णु देव वर्मा द्वारा ये आपका इनॉग्रेट किया गया था। एंड इस इनिशिएटिव को डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, अब इनॉग्रेशन जो है ये किया गया था 125th बर्थ एनिवर्सरी जो थी पूज्य बाबूजी महाराज जी की, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे इसे इनॉग्रेट किया गया था। क्लियर है? नाउ अब ये जो आपका वन है, ठीक है, वनम जो बाबूजी वनम है, इसमें आपकी टोटल 40 स्पीशीज जो है मेडिसिनल ट्रीज की वो यहाँ पे आपको इंक्लूड की गई हैं। जैसे नीम हो गया, रेड सैंडलवुड हो गया, तुलसी हो गया, तो इन सब की जो मेडिसिनल ट्रीज हैं वो यहाँ पे आपके इस गार्डन में अवेलेबल है। इसी के साथ यहाँ पे 2 पब्लिकेशन जो है वो इस इवेंट में रिलीज किए गए थे। ठीक है, पहली आपकी है होली तीर्थंकर्स, जो है आपकी स्पिरिचुअल मतलब बेसिकली ये आपकी जो पब्लिकेशन है ये बताती है अबाउट द स्पिरिचुअल लेगेसी ऑफ 24 जैन तीर्थंकर्स। ठीक है, एंड दूसरी आपकी पब्लिकेशन है अ सिम्फनी ऑफ लव। ठीक है, 2 पब्लिकेशन लॉन्च की गई थी यहाँ पे। Next is the Ministry of Home Affairs constituted a high-level committee to oversee national disaster preparedness and response mechanism under the Disaster Management Act 2005. Who is the chairperson of this committee? तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और इसके चेयरपर्सन आपके कौन है, हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जो हमारे हैं अमित शाह जी, उनके मतलब वो यहाँ पे चेयरपर्सन के हैं। इसके अलावा इस हाई लेवल कमेटी में शिवराज सिंह चौहान हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर और सुमन बेरी जो वाइस प्रेसिडेंट है नीति आयोग के, इन सबको यहाँ पे जो है इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। नेक्स्ट इज according to the updated data from the Survey of India, what is the new official length of India's coastline as of 2025? तो आपका रिसेंटली सर्वे ऑफ इंडिया ने अपडेटेड डेटा जो है प्रोवाइड किया है अबाउट द कोस्ट लाइन, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है। इनिशियली ये आपकी 1970 के आसपास जो है आपका जो प्रीवियस डेटा है वो दिया गया था। नाउ 2025 में नया अपडेटेड डेटा क्या बोलता है कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है, ये 11,098.81 किलोमीटर्स की है। अर्लियर इट वॉज 7,516.60 किलोमीटर्स जो 1970s में दी गई थी। ठीक है, अभी जो इंक्रीज हमें देखने को मिला है नियरली 50% का ये हमको इंक्रीज देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, नाउ इसके साथ यहाँ पे अदर अपडेट्स क्या है, जैसे आपका स्टेट जिसमें लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो आपका आ जाता है गुजरात। अगर शॉर्टेस्ट की बात करें, शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन की, तो ये आपकी है गोवा में। यूटीज की बात करें तो लॉन्गेस्ट आपकी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, वहीं पे शॉर्टेस्ट आपकी कोस्ट लाइन है पुडुचेरी में। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया की। इसके करंट सर्वे जर्नल ऑफ इंडिया है हितेश कुमार एस माकवाना, हेडक्वार्टर्स का देहरादून उत्तराखंड में है और इसकी शुरुआत 1767 में की गई थी। Next is in April 2025, the Ministry of Health and Family Welfare launched a new version of a health management information system to improve access under the central government health scheme. Which organization developed this platform? तो recently जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था नया वर्जन हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का इम्प्रूव करने के लिए आपके जो मतलब एक्सेस है हमारी हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इस प्लेटफॉर्म को जो है डेवलप किया गया है, तो इट इज डेवलप्ड बाय योर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, दैट इज सीडेक द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और इसी के साथ हमारी जो मिनिस्ट्री है हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने रीलॉन्च किया है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मोबाइल एप्लीकेशन को। ठीक है, और ये आपका एंड्रॉयड और iOS वर्जन दोनों में ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज which Indian state become the first to introduce a dedicated policy for the maritime
maritime manufacturing sector by approving the shipbuilding, ship repair and ship recycling policy 2025। तो इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो पहला स्टेट बना है जिसने इंट्रोड्यूस किया है इस पॉलिसी को? तो इट इज इंट्रोड्यूस बाय द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला स्टेट बना है जिसने इसे इंट्रोड्यूस किया है और इसके तहत महाराष्ट्र का एम क्या है कि महाराष्ट्र को मैरीटाइम हब बनना है। ठीक है, महाराष्ट्र को हमें कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है मैरीटाइम हब में विद अ इन्वेस्टमेंट थ्रू 6,600 करोड़ बाय 2030 एंड विद जनरेटिंग 40,000 जॉब्स। ठीक है, इसी के साथ दूसरा टारगेट क्या है कि हमें 2047 तक 18,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है और 3.3 लाख की जॉब जो है वो हमें क्रिएट करनी है मैरीटाइम सेक्टर में। इसके अलावा आपको नोट करना है कि जो ये पॉलिसी है इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इसे इम्प्लीमेंट और मॉनिटर किया जाएगा महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कैपिटल सब्सिडी आपको दी जाएगी 15% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। स्किल डेवलपमेंट सपोर्ट की बात करें तो अप टू 1 करोड़ पर प्रोजेक्ट ये दिया जा सकता है। देन R&D में अप टू 25 करोड़ का। और लैंड एलोकेशन की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म लीज यहाँ पे आपकी है 30 ईयर्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द फेयर एंड remunerative price of a sugar cane for 2025-2026 sugar season. What is the approved FRP for a basic recovery rate of 10.25%? तो ये रिकवरी मतलब यहाँ पे जो बेसिक रिकवरी रेट आपका 10.25% का है, इसके लिए FRP का अप्रूवल दिया गया है ₹355 पर क्विंटल का। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा अगर यहाँ पे यहाँ पे ये भी अनाउंस किया गया है जो प्रीमियम है आपका। ठीक है, कैबिनेट ने यहाँ पे अनाउंस किया है प्रीमियम फॉर ईच 0.1% इंक्रीज इन रिकवरी, ये आपका रहेगा 3.46 पर क्विंटल। और अगर यहाँ पे डिक्रीज होता है इन दैट केस ऑल्सो ये आपका 3.46 पर क्विंटल रहेगा। ठीक है, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मिलेंगे सही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।